कज आपने हर बार यही चीज़ देखी होगी कि जब भी हमारा कुछ चाइना के साथ में इशू हो जाता है तो हम सब लोग बाइकआउट चाइना करने लग जाते हैं। करीबन 2017 के करीब में मैंने एक वीडियो बनाई थी बाइकआउट चाइना के अगेंस्ट में कि मतलब उस वक्त में थोड़ा डोकलाम का इशू चल रहा था। उससे पहले 2016 के वक्त में थोड़ा एनएसजी की मेंबरशिप अपनी वीटो पावर दिखा के चाइना ने डिनाई कर दिया था, जिसकी वजह से हम एनएसजी के मेंबर नहीं बन पाए थे। तो उस वक्त में भी यही चल रहा था कि हम चाइना को बॉयकॉट करेंगे, चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करेंगे। और उस वक्त से लेकर अब तक की बात आई है और हर बार ऐसा होने के बाद में ही ये सारी चीज़ें उठाते हैं। क्यों हम ये सारी चीज़ें मतलब पहले से ही क्यों नहीं करते थे? मतलब 3 साल हो गए हैं उस बात को, और क्या किया हमने उस वक्त से लेकर अब तक, डोकलाम के इशू से लेकर अब तक। आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि क्यों इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक चाइनीज़ प्रोडक्ट को पूरी तरीके से बैन क्यों नहीं किया। तो मैं आपको बताता हूं कि देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसका मेंबर है हमारा देश इंडिया, जिसकी वजह से यहाँ पर हम डायरेक्टली बैन नहीं कर सकते। मतलब हमारी गवर्नमेंट डायरेक्टली बैन नहीं कर सकती। ये जो ग्रुप है पूरा का पूरा, ऑर्गेनाइजेशन है पूरी की पूरी, ये 164 देशों की है। तो यहाँ पर अगर इंडिया ऐसा कर देती है तो इंडिया को इसकी पेनल्टी भुगतनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से कोई भी कंट्री जो ये 164 देशों के बायलैटरल ट्रेड में शामिल हो रखी है वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वो डायरेक्टली किसी भी कंट्री को बैन नहीं कर सकती कि हम तुम्हारे से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते, हम तुम्हारे प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहते। तो ऐसा गवर्नमेंट तो करने नहीं वाली। अब आ जाती है हमारी बात, क्या हमें करना चाहिए? हमें करना चाहिए, लेकिन एक बात पूछना चाहूँगा कि क्या हम चाइना के प्रोडक्ट लाते हैं चाइना से? मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो क्या मैं चाइना से शिप करवाता हूँ प्रोडक्ट? नहीं करवाता। कौन करवाता है? रिटेलर करवाते हैं। यहाँ पर जो बेचते हैं मोबाइल वगैरह, जो भी बड़ी बड़ी मतलब दुकानें हो जाती हैं, उसको कह सकते हो आपकी, वो लाते हैं चाइना से मोबाइल। आप थोड़ी लाते हो, मैं थोड़ी लाता हूँ। अब मेरे सामने मान लो, चलो एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे घर में जो खाना बनेगा मैं वही तो खाऊंगा। अब मेरे पास चलो घर में 4 ऑप्शन दे देते हो आप खाने की, मैं उसी में से तो खाऊंगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मुझे अगर कुछ अलग खाना है तो मैं या तो होटल में जाके खा लूँ बाहर कहीं, मेरे पास जेब में पैसा है। जैसे कि मोबाइलों की बात करी जाए तो मेरे पास मोबाइलों के कई सारे ऑप्शन है, लेकिन अगर मेरी जेब में पैसा है तो मैं कोई महंगे वाला मोबाइल खरीद लूँगा, जैसे एप्पल का खरीद लूँगा, सैमसंग का खरीद लूँगा, LG का खरीद लूँगा। तो ये 2-3 कंपनी बच जाती है अगर चाइनीज़ कंपनी को हटा देते हैं। तो क्यों हमारी कंपनियाँ आगे नहीं आती इस तरीके के मोबाइल बनाने में? तो खैर, मोबाइल की बात करोगे तो 10 पचड़े, मोबाइल की तो बात ही छोड़ देते हैं, मोबाइल को साइड हटा देते हैं। दवाइयों की बात कर देते हैं तो यहाँ पर 70% दवाइयाँ हम चाइना से खरीदते हैं। मतलब जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं वो चाइना से खरीदते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो हम बनाते हैं और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि कई देशों ने मांगी हमसे। जब एक टाइम ऐसा आया तो ज़रूरत थी उनको, तो उन्होंने मांगी, हमने दी। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो हम बनाते हैं उसका रॉ मटेरियल भी चाइना से आता है। अब हम क्लोरीन जो बनाते हैं दवाई, उसका रॉ मटेरियल भी चाइना से आता है। तो मतलब 70% जो भी हम मेडिसिन बनाते हैं उसका रॉ मटेरियल चाइना से आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम चाइना को बायकॉट नहीं कर सकते। अब BSNL की बात की जाए तो BSNL ने साफ साफ कह दिया है कि मैं चाइना के इक्विपमेंट यूज़ ही नहीं करूँगा। बेशक से मैं कहीं दूसरी कंट्री से ले लूँ, मुझे महंगे पड़ जाए, मैं वो कर लूँगा। MTNL ने भी ऐसा कहा। और यहाँ पर रेलवे ने करीबन 471 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल कर दिया चाइना को, जो चाइना की कंपनी को दे रखा था, तो वो पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया। तो ये एक पहल है जो अब की गई है, जो उस वक्त में करनी चाहिए थी जब 2017 का जब डोकलाम इशू चल रहा था, तब क्यों नहीं की गई ये सारी चीज़ें? अब क्यों मतलब इंतज़ार करना होता है इस तरीके की चीज़ों का? अब इसी तरीके से कई और चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको भी। जैसे आप क्या कर सकते हो अपने लेवल तक, आप एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हो, उनको बॉयकॉट कर सकते हो। जैसे कि PUBG मोबाइल की बात की जाए तो यहाँ पर देखो, PUBG PC की बात करोगे तो वो ठीक है, साउथ कोरिया की कंपनी ने डेवलप किया है, जो कि ब्लू होल है, जिसने अपना नाम थोड़ा बहुत चेंज कर लिया होगा, अब कुछ नया सा नाम रख दिया होगा। लेकिन उसको लाइसेंस किया फिर बाद में टेंसेंट गेम्स ने, ताकि वो PUBG मोबाइल डेवलप कर सके। और आपको मालूम है सबसे ज़्यादा इस दुनिया में अगर कोई गेम कमा रही है तो PUBG मोबाइल कमा रही है। और अगर बहुत से लोग कहेंगे कि यार PUBG मोबाइल तो साउथ कोरिया के डेवलपर्स ने बनाई, तो मैं आपको कहूँगा कि भैया एक बार सर्च मार लेना कि विच कंट्री अर्न मनी फ्रॉम PUBG मोबाइल, तो आपको जवाब मिल जाएगा चाइना। और कितने कमाती है वो ये रहा। इसके बाद में इसी तरीके की कई सारी एप्लीकेशन आ जाती है, जैसे टिकटॉक हो गया, हेलो हो गया, UC ब्राउज़र हो गया, और बहुत सी अल्टरनेटिव ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ चाइनीज़ एप्लीकेशन के, जो कि आप चेंज कर सकते हो। मतलब
चाइना को क्यों अपनी आप सपोर्ट दे रहे हो इन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके। ठीक है, आपने मोबाइल ख़रीद लिया चाइनीज़, आपका बजट नहीं था उतना, समझ सकते हैं सिचुएशन को कि अगर आपको कोई कहे कि भैया यहाँ पे गुलाब जामुन पड़ा है, वहाँ पे तेरे को सिंगाड़ा पड़ा है, इतने रुपए में सिंगाड़ा खाएगा या गुलाब जामुन, तो वही बात है, बढ़िया चीज़ ही खाओगे आप। तो अगर उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं मिलता तो वही मैं जो होटल वाली बात कर रहा था कि अगर आपके घर में जो खाना बना है या तो आप वो खा लो, या फिर आप होटल में चले जाओ आपकी जेब में अगर बहुत ही ज़्यादा पैसा है, या फिर आप खुद से खाना बनाना सीख जाओ कि जो आपको चीज़ पसंद है वो आप बनाओ खाओ। ऐसा मोबाइल के अंदर भी हो सकता है, इक्विपमेंट के अंदर भी हो सकता है, बहुत तरीके के इक्विपमेंट होते हैं। मतलब कि चाइना ने पूरी तरीके से कब्जा कर रखा है और ये पूरी एक लिस्ट है जहाँ पर आप देख सकते हो कि किन किन चीज़ों के अंदर चाइना ने अपना राज जमा रखा है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर एक पूरी की पूरी एक लिस्ट है जहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि हम इनको बाइकआउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और बाइकआउट करने के बाद में इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या पड़ने वाले हैं, क्या चीज़ें हमें आगे महंगी मिलेंगी या सस्ती मिलेंगी, या फिर जो भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी इस आर्टिकल के अंदर दी हुई है। तो इस आर्टिकल को आप पूरी तरीके से पढ़ सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है जिससे आप समझ पाओगे कि क्या सिचुएशन है चाइना और इंडिया के ट्रेड के बीच में। हालांकि अगर ट्रेडिंग की बात की जाए तो वो धीरे धीरे कम ही हो रही है। मतलब कि क्या है कि जितना हम एक्सपोर्ट करते थे उससे ज़्यादा हम इंपोर्ट कर लेते थे, लेकिन इंपोर्ट में अब थोड़ी सी गिरावट आई है, एक्सपोर्ट में बढ़ावट आई है। तो मतलब कि थोड़ा बहुत सिचुएशन सही हुई है 2017 के मुकाबले में, जिस वक्त में मैंने वो वीडियो बनाई थी। तो इंग्लिश के अंदर एक बात कही गई है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो यहाँ पर चाइनीज प्रोडक्ट बेशक हमें बुरे लगते हो, मतलब हमें गुस्सा आता है कि हम मजबूरी है खरीद रहे हैं, और खरीदने की वजह से अब आपको जो मैंने एग्जाम्पल दिया था एक वक्त में कि एयरटेल, जियो, वोडाफोन, इनके रेट कितने ज़्यादा हाई हुआ करते थे उस वक्त में, लेकिन बाद में जियो आया, जियो ने इतने ज़्यादा कम रेट दिखा दिए कि इनको कंपटीशन में रहने के लिए अपने रेट भी डाउन करने ही पड़ गए। तो यहाँ पर अगर आपके पास में कंपटीशन नहीं आता तो यहाँ पर सफ़र कौन करता है, सिर्फ यूज़र करता है, कस्टमर करता है। तो यहीं पर चाइनीज़ प्रोडक्ट क्या है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही है। मतलब कि वो बेशक से हमें बुरे लगते हो, मजबूरी में ख़रीदने पड़ते हो, लेकिन उनकी वजह से दूसरे प्रोडक्ट के भी रेट कम होते हैं। मतलब अब आप सैमसंग को देख लो, एलजी को देख लो, अगर इनको मार्केट में रहना है तो इनको आपको उसी रेट में सस्ते प्रोडक्ट देने पड़ेंगे, अच्छी क्वालिटी वाले। तो अब वो वैसा करते भी हैं। तो मतलब अब अगर आपका बजट 10,000 है, 12,000 है, तो आपको सैमसंग का मोबाइल भी लेने को हो सकता है, एलजी का मोबाइल भी लेने को हो सकता है। तो मतलब आप ले सकते हो। और ये ऑप्शन किसकी वजह से आया, इन्हीं कंपनीज की वजह से आया जिन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है पूरी दुनिया का। और अब बाइकआउट करने के लिए हम अपने लेवल तक बस एक ही चीज़ कर सकते हैं, जितना हो सके चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करो। अगर आपके पास में पैसा है तो आप बढ़िया प्रोडक्ट को लो, ब्रांडेड प्रोडक्ट लो, तब आप तो चाइना की तरफ देखोगे ही नहीं। लेकिन अगर आपका बजट कम है, सब चीज़ें हैं, तो देखभाल के जो करना है करो। लेकिन चाइनीज़ एप्लीकेशन भी बिलियंस ऑफ $US कमाती है, तो अगर उसको कम करना है तो चाइनीज़ एप्लीकेशन को आपको कट करना पड़ेगा। और लिस्ट पूरी की पूरी जारी करी है इंटेलिजेंस ने इंडिया की, 52-54 कुछ एप्लीकेशन है जिनको आपको बाइकआउट करना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट को बताया गया है कि इनको बाइकआउट नहीं तो बैन ही कर दो सालों को। मतलब कि ये आप पे मतलब स्पाई भी कर सकती है इस सिचुएशन में जहाँ पर हालात कुछ ऐसे हैं कि मतलब कुछ भी हो सकता है। हालांकि बैठ के बातचीत चल रही है, लेकिन फिर भी आगे के वक्त में ये कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, स्पाई कर सकते हैं। जो कि आपने देखा ही होगा कि यूएस की गवर्नमेंट ने हुआई को बैन कर दिया था, क्योंकि उन पर सिर्फ इल्ज़ाम लग गया था कि ये स्पाई करती है, और वैसे भी ये जो भी रूल वूल फॉलो करती है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट का ही करती है। तो इसकी वजह से कुछ एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है कि इनको हटाया जाना चाहिए, और जिसकी वजह से आप भी अब इसमें सपोर्ट कर सकते हो। और कई सारे लोग अभी PUBG मोबाइल के खिलाफ लड़ रहे हैं कि ये साउथ कोरिया की है, मैं नहीं करने वाला। मत कर भाई, मत कर। जो बताना था बता दिया, जिन लोगों को समझ में आया ठीक है, और जिनको नहीं आया मजे करो। सो फिलहाल ये दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। हालांकि ये वीडियो मैंने आपको उस तरीके से जो 2017 में बनाई थी उसमें बहुत सारी डिटेलिंग थी, तो वो भी आप देख सकते हो। हालांकि अगर शक्ल से करोगे तो आपको लगेगा कि किसकी वीडियो देख रहा हूँ मैं, सो वो एक इशू हो सकता है। लेकिन फिर भी उसमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी थी मैंने, और इसमें तो बस मैंने जो दिमाग में था, जो मैंने सुना था, जो मैंने पढ़ा था, वो सारा का सारा बता दिया। लेकिन उस वीडियो में आपको शायद अच्छे तरीके से डिटेल मिल सकती है, लेकिन वो वक्त कुछ और था, ये वक्त कुछ और है। उस वक्त में मैंने शायद अगेंस्ट बात करी होगी, लेकिन इसमें मैंने वो बताया है कि जो आप कर सकते हो
अपने लेवल पे। मतलब चीज़ें आप नहीं लाते हो चाइना से, चीज़ें बाकी सारे लोग लाते हैं जिसके बाद में वो यहाँ पे बिकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप अपने लेवल पे ये चीज़ें कर सकते हो तो करो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकन ज़रूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मेरे को वीडियो डाली भी है।